दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या पर कोहराम, सदमे में परिवार। बीजेपी नेता फिदा हुसैन, उमर हजम, उमर राशिद की गोली मारकर हत्या, पूरे इलाके में तनाव। आज तीनों नेताओं का अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना भी होंगे शामिल। को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और चुन चुनकर इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, परिवार के प्रति संवेदना। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, राष्ट्र विरोधी ताकतों की साजिश। बीजेपी का आरोप, जो पार्टियां कश्मीर में सक्रिय हो रही हैं, उनको बनाया जा रहा है निशाना। पॉलिटिकल पार्टीज जो कश्मीर में एक्टिव होने का प्रयास कर रही हैं, उनके द्वारा प्रवोक किए जाने पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। कुलगाम में एनआईए ने संदिग्ध ठिकानों पर मारे छापे, कई घरों की तलाशी। कुलगाम के अलावा शोपियां में भी आतंकी हमला, एक युवक घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। समस्तीपुर में तेजस्वी की रैली, महंगाई को लेकर एनडीए पर साधा निशाना। बिहार चुनाव प्रचार में गिरा नेताजी का मंच। पश्चिमी चंपारण में कांग्रेस की रैली में हुआ हादसा। सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव की सभा में अफरा तफरी, लोगों से शांति की अपील करके 10 मिनट में वापस लौटे आरजेडी के नेता। बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की रैली, महागठबंधन पर जमकर निशाना। कि अगर आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर दूध पी रहे हैं तो इसका जिम्मेदार राजद भी है और कांग्रेस भी है। आज गुजरात के दौरे पर हैं पीएम। सबसे पहले दिवंगत नेता केशुभाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। दोपहर में आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का करेंगे उद्घाटन। एकता मॉल का करेंगे दौरा, जाएंगे चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क। इसके बाद जंगल सफारी का उद्घाटन करेंगे पीएम। शाम 5 बजे कई योजनाओं का शिलान्यास। शाम 7 बजे डायनामिक डैम लाइटिंग का करेंगे उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र की सभी भाषाओं में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट करेंगे लॉन्च। पीएम के दौरे से पहले केवड़िया में सफाई और सुरक्षा कर्मियों का कोरोना टेस्ट। गुजरात पुलिस के 20 जवान समेत कुल 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुंगेर में हिंसा के बाद डीआईजी ने संभाला मोर्चा, हालात को काबू में करने के लिए पलटन के साथ फ्लैग मार्च। मुंगेर को लेकर सर पर सुलग रही है सियासत। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर फिर उठाए सवाल। गोली चलाने का, इतने बेरहमी से पीटने का आदेश किसने दिया? किसने जनरल डायर करने को, डायर की हरकतों को दोहराने के लिए कहा गया? शिवसेना नेता संजय राउत ने उठाया मुंगेर गोलीकांड का मुद्दा। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हमले को हिंदुत्व पर हमला बताया। हिंदुत्व के ऊपर तो अगर मुंगेर में इस प्रकार से हमला होता है, जहां बीजेपी की भी सरकार है, तो क्या हिंदुत्व का विरोध नहीं है? ये हिंदुत्व के ऊपर हमला है। बिहार के चुनाव में हुई आरक्षण की एंट्री, नीतीश का बड़ा दाव, जाति की आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की हिमायत। हम लोग तो चाहेंगे भी, जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। इसमें हम लोगों को कहां कोई दो राय हो सकती है? कोई हम लोगों के हाथ का नहीं। वाल्मीकि नगर में वोट मांग रहे थे नीतीश कुमार, कहा, मैं सालों से थारू जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कराने की कर रहा हूं कोशिश। इस बार जो और लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाले हैं, उनको शामिल करिए हमारे यहाँ थारू को, और तभी हम आपका काम सुनेंगे। वाल्मीकि नगर में है थारू जाति के वोटों की ज्यादा तादाद। नीतीश से की थी अनुसूचित जाति के दर्जे की मांग। लगातार दूसरे दिन हिट विकेट हुआ पाकिस्तान। अभिनंदन के बाद पुलवामा को लेकर इमरान के मंत्री ने कबूला सच। पुलवामा आतंकी हमले को पाकिस्तान ने बताई अपनी कामयाबी। नेशनल असेंबली में इमरान के मंत्री फवाद चौधरी का बयान। अब तक पुलवामा में हाथ से इनकार करता रहा पाकिस्तान। इमरान सरकार के मंत्री के बयान से सामने आई हकीकत। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पाकिस्तान के कबूलनामे पर विपक्ष पर किया वार, भूले भाषा की मर्यादा। ऊपर जनता को लेश मात्र भी विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इनको खुले में जूते लगाने चाहिए। अकोला में शिवसेना और बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ता आपस में भिड़े। शिवसेना पार्षद ने तोड़ा माइक, पंडाल गिराने की कोशिश। शिवसेना पार्षद ने मेयर में दी सभाओं के लिए किया लंबित।
शिवसेना ने निलंबित पार्षद को हटाया। शिवसेना ने बीजेपी पर मनमानी का लगाया आरोप। हापुड़ में एक ऑटो चालक ने छात्रा को अगवा करने की कोशिश की। विरोध करने पर रॉड से हमला कर फरार। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में सड़क हादसे में 5 की मौत, कई लोग घायल। हरियाणवी सिंगर सुमित गोस्वामी को मिली हत्या की धमकी। सोनीपत में घर के बाहर दबंगों ने लहराई पिस्टल, 4 राउंड चलाई गोली। पुलिस के मुताबिक एक लड़के की खुदकुशी और 10 लाख की उधारी से जुड़ा मामला। अयोध्या में पुलिस और दमकल कर्मियों ने बचाई महिला की जान। कुएं में गिरी महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। कानपुर में कारोबारियों ने किया प्रदर्शन, मंडी शुल्क हटाने की मांग। आज शरद पूर्णिमा, वाराणसी में भक्तों ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। मधुबनी में एक मोबाइल के लिए हुई स्कूल संचालक की हत्या। 3 बाइक सवारों ने मारी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सब्जी मंडी में लगी आग, लाखों का नुकसान। असम के लखीमपुर में पराठा भरते ट्रक में लगी आग, हादसे में कोई घायल नहीं। झारखंड के जामताड़ा में जाल में फंसा अजगर, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। शिरडी में तेंदुए की दहशत, कई लोगों को किया घायल। मुजफ्फरनगर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, फंदे से लटकी मिली लाश। शामली में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हुसैन की गुंडागर्दी, पुलिस को सरेआम धमकी देते कैमरे में कैद। राजस्थान के करौली में दबंगों से परेशान होकर पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्ट्रेट में डाला डेरा, मवेशियों के साथ धरने पर बैठे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लड़की ने की खुदकुशी, भंडारे में पंडित ने भोजन करने को लेकर लगाई थी फटकार। गुवाहाटी में जेईई परीक्षा घोटाला में 5 आरोपियों को 5 दिन की कस्टडी में भेजा गया। परीक्षा में दूसरे को बिठाकर टॉपर ने की थी हेराफेरी। सिरसा में आबकारी विभाग के 4 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज, फर्जी फर्म बनाकर सरकार को करोड़ों का चूना लगाने का आरोप। राजस्थान के अलवर में दलित महिला से गैंगरेप का वीडियो वायरल, आरोपी अब तक फरार। लखीमपुर में पटाखे से भड़की चिंगारी से जलकर दुकान खाक, लाखों के नुकसान की आशंका। असम के चिरांग में पुलिस को बड़ी कामयाबी, तलाशी अभियान में हथियार, गोली, ग्रेनेड बरामद। अलीगढ़ में कलयुगी बेटे ने पीट कर मां की हत्या की, शराब पीने के विरोध में भड़का था आरोपी। कांग्रेस की पूर्व सांसद अनु टंडन ने छोड़ी पार्टी, उन्नाव की जनता को बताया क्यों लिया फैसला। टीएमसी की सांसद नुसरत जहां पर लगा हाईकोर्ट की अवमानना का आरोप, पाबंदी के बावजूद दुर्गा पंडाल का किया था दौरा। देहरादून में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। किसान आंदोलन की वजह से पंजाब में मंडराया ब्लैकआउट का खतरा, थर्मल प्लांट को नहीं हो रही है कोयले की सप्लाई। कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई की अदालत ने दिए जांच के आदेश, एक संप्रदाय विशेष को लेकर नफरत भरे शब्दों के इस्तेमाल का आरोप। गुरदासपुर में कांग्रेस की रैली, खेती बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। मध्य प्रदेश के गुना में ट्रक का टायर फटने से भीषण सड़क हादसा, 4 मजदूरों की मौत। चंदौली में 12 लाख की शराब बरामद, बिहार चुनाव में इस्तेमाल के लिए दूध की गाड़ी में हो रही थी तस्करी। तेलंगाना में पेरापल्ली के सिंगरेनी कोयला खदान में विस्फोट, 4 मजदूर फंसे, 3 को बचाया गया। चंदौली के बलुआ में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एएमयू में छात्रों ने निकाला फ्रांस के विरोध में प्रोटेस्ट मार्च, फ्रेंच प्रोडक्ट इस्तेमाल न करने की मुहिम। दिल्ली सटे नोएडा में युवक की हत्या के बाद हंगामा, लाश के साथ लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। दिल्ली के युवा कारोबारी के इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर उतरे गुर्जर समाज के लोग, डीएनडी पर लगाया जाम। निकिता केस में हरियाणा सरकार का फैसला, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। सहारनपुर में बीएचपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, निकिता के हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया, आसानी से हासिल किया 173 रन का लक्ष्य। 53 गेंद पर 72 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ बने मैन ऑफ द मैच, 6 चौके 2 छक्के जड़े। रायडू ने 20 गेंद पर 38 रन बनाए, जडेजा ने महज 11 गेंद पर जड़े 31 रन, 2 चौके 3 छक्के लगाए। राणा के 87 रन की बदौलत कोलकाता ने 5 विकेट पर बनाए 172 रन, लेकिन गेंदबाजों ने किया निराश। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स की टक्कर, शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। 7 नवंबर को इस साल की पहली सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो। प्राइमरी सैटेलाइट EOS-01 और 8 कस्टमर सैटेलाइट की होगी लॉन्चिंग। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 नवंबर तक जारी रहेगी रोक, डीजीसीए ने कोरोना के मद्देनजर किया फैसला। भारत में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची स्मार्टफोन की बिक्री, सैमसंग ने शाओमी को पीछे छोड़ दिया। गुरुवार से शुरू हुए फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल, 4 नवंबर तक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मोबाइल, लैपटॉप पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। कोटक महिंद्रा बनेगा देश का 5वां सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड, 3 सालों में डीएसपी, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और निपॉन म्यूचुअल फंड में आई गिरावट का फायदा। फ्रांस के नाइस में एक चर्च में चाकूबाजी की घटना, 3 लोगों की मौत, पुलिस को आतंकी हमले का शक। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर, 4 करोड़ 49 लाख के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या।
अमेरिका में 91,21,000 के पार हुई संक्रमितों की संख्या 2,33,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। यूरोप में जारी है कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन। स्पेन के बार्सिलोना में सड़कों पर उतरे कारोबारी और मजदूर। इटली में कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की मांग को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन। कोरोना को काबू में करने के लिए चेक रिपब्लिक में लगाया गया कर्फ्यू। प्राग की सड़कों पर रात 9 बजे के बाद पसरा सन्नाटा। अमेरिका के बॉस्टन हवाई अड्डे पर शुरू हुआ कोरोना टेस्ट। दुनिया भर से पहुंच रहे यात्रियों को कोविड टेस्ट के बाद ही एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने खुद को किया क्वारंटीन। कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के बाद फैसला। अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी में मतदान के एक हफ्ते पहले ही आधे से ज्यादा लोग डाल चुके हैं वोट। 48 लाख लोगों ने किया मतदान। अमेरिका में मतदाताओं को लुभाने के लिए ट्रंप ने क्यूबा के साल्सा हिट को अपने प्रचार में शामिल किया। यूट्यूब पर अपलोड किया वीडियो। गर्भपात पर प्रतिबंध के खिलाफ पोलैंड में विरोध प्रदर्शन। राजधानी वॉर्सो की सड़कों पर उतरे लोगों ने बताया मानवाधिकार का हनन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ अरब देशों में बढ़ता जा रहा है गुस्सा। इराक ईरान को लेकर वेस्ट बैंक तक जारी है प्रदर्शन। सीरिया के इदलिब और एलेप्पो में शुरू हुई बमबारी। टर्की समर्थित विद्रोहियों ने बरसाए बम। मेक्सिको में कोरोना के बीच मनाया जा रहा है पारंपरिक त्योहार। एक चर्च में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। अमेरिका के कई इलाकों में जेटा तूफान ने मचाई तबाही। मिसिसिपी से लेकर मायामी तक बारिश और हवा का कोहरा।